तेनालीरामा को गुलाम बनाने की शर्त। तेनालीरामा की कहानी। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विक्रम सिंहापुरी नामक एक छोटे से शहर की गणिकाओं के बारे में बहुत बातें होती थी, जो बहुत चालाक और क्रूर थी। उनमें सबसे चालाक कंचनमाला थी। एक बार कंचनमाला ने एक विद्वान को रामायण गायन के लिए चुनौती देते हुए शर्त रखी कि गायन ऐसा होना चाहिए जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो। अगर वह कहेगी कि वह संतुष्ट है, तब ही विद्वान की जीत मानी जाएगी, और अगर वह नहीं कहेगी तो उस विद्वान को उसका गुलाम बनना पड़ेगा। हर कोई जानता था कि कंचनमाला कभी नहीं कहेगी कि वह संतुष्ट है। इसी तरह से उसने कई विद्वानों को गुलाम बनाया था। एक दिन तेनालीरामा ने फैसला किया कि वह उस महिला को उसके बनाए खेल में हराएगा और उन सभी गुलाम लोगों को मुक्त करवाएगा। उसने अपना वेश बदला और कंचनमाला के घर गया। वहां पहुंचने पर उसने घोषणा की, मैं कंचनमाला की चुनौती स्वीकार करने के लिए आया हूँ। कंचनमाला ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी शर्तों के बारे में पता है? तेनालीरामा ने सहमति दी और गायन शुरू हो गया। जिस कमरे में वे बैठे थे उसे सुगंधित मोमबत्तियों से महकाया और मुलायम साटन के कपड़े से सजाया गया था। तेनालीरामा ने रामायण सुनानी शुरू कर दी। तेनालीरामा ने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया कि किस प्रकार राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को वन में भेजने के लिए मजबूर हो गए और कैसे उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। तेनालीरामा ने अपने गायन में मधुरता भरते हुए उनके वन्य जीवन का वर्णन किया और नाटकीय रूप से बताया कि कैसे दुष्ट रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। लेकिन यह सब बेकार हो गया जब कंचनमाला एक जोरदार जम्हाई लेकर अपने नरम बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि यह लग रहा था कि वह ऊब गई थी। तेनालीरामा ने फिर गा बजाकर नाटकीय रूप से बताया कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के खो जाने पर दुख में डूबकर वन वन भटक रहे थे। तभी वे वानरों के एक समूह से मिले, जिसमें से राम के भक्त वानर हनुमान ने दुष्ट राजा रावण के शहर लंका में जाकर श्री राम का संदेश सीता को दिया। कंचनमाला ने करवट बदलते हुए कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तुम सचमुच एक उबाऊ आदमी हो। मेरी इच्छा तो सजीव नाटक देखने की थी। अचानक तेनालीरामा अपने आसन से छलांग लगाकर जहाँ कंचनमाला बैठी थी वहाँ बैठ गया। उसने कहा, जानती हो, इस प्रकार हनुमान जी ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी और उसके बाद वह कंचनमाला के बिस्तर से पास के दूसरे बिस्तर पर छलांग मारकर पहुंच गया। इस तरह हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार किया था। तेनालीरामा ने कहा और फिर उसने कंचनमाला पर छलांग लगा दी। कंचनमाला डर कर जोर से चिल्लाई। तेनालीरामा ने कहा, इस प्रकार हनुमान जी हर उस व्यक्ति से लड़े थे जिसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, और इसी के साथ उसने कंचनमाला को मुक्के मारना शुरू कर दिया। वह दर्द के साथ कराहने लगी। तब तेनालीरामा ने एक मोमबत्ती ली और कहा, जैसे हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई थी और पूरी लंका नगरी को आग की भेंट कर दिया था, ऐसा ही सजीव नाटक मैं तुमको दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर तेनालीरामा पर्दों और कालीनों को आग लगाने लगा। क्षण भर में ही कमरे में आग लग गई। बेचारी कंचनमाला अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगी। अगले दिन कंचनमाला अदालत में गई और तेनालीरामा के खिलाफ शिकायत की। जब राजा ने तेनालीरामा से पूछा तो उसने कहा, महाराज, इस महिला ने कई विद्वानों को बेवकूफ़ बनाकर गुलाम बना लिया है। राजा ने तेनालीरामा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। कंचनमाला ने सभी गुलाम लोगों को मुक्त कर दिया। कहानी से सीख। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी जीता जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा को गुलाम बनाने की शर्त आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।